हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो वृंदावन में जाने वाले हैं, जो ठाकुर जी को प्रेम करने वाले, वो सब जानते हैं कि आज बड़ा ही पावन दिवस है, आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिवस है। आज है हमारे बांके बिहारी जी का जन्मदिन, यानी यूँ इंग्लिश में कहूँ तो हैप्पी बर्थडे। आज के दिन ही हमारे जो बांके बिहारी हैं, माघ शीर्ष के महीने में जो शुक्ल पक्ष आता है, उसकी पंचमी तिथि को, यानी आज के दिन हमारे बिहारी जी का प्रकट्य उत्सव है। तो बांके बिहारी जी के प्रकट्य उत्सव के ऊपर हम आज कर रहे हैं अपने लालन लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो हम आज इनको सजाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारे ठाकुर हैं। तो देखिए ये मैंने स्पेशल आज के लिए, देखिए कितनी सुंदर पोशाक बनवाई है। ये देखिए, ये 3 पीस पोशाक है। आज हम अपने ठाकुर जी को ये धारण करवाएंगे। आप इसका वर्क देखिए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बांके बिहारी जी किस प्रकार प्रकट हुए हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने स्पेशल पोशाक बनाई है। कितना सुंदर देखिए इसके ऊपर काम है, कितना सुंदर मोती का काम है, कुंदन का काम है। और जो ये वेलवेट की पोशाक है, सारा सीक्वेंस का काम है। इसके ऊपर देखिए डिज़ाइनिंग देखिए, पीच कलर के फ्लावर है, गोल्डन कलियाँ हैं। इस साइड पे देखेंगे तो येलो झालर है, पिंक कलियां हैं, पीच फ्लावर है। ऑल ओवर ये डिज़ाइनर फ्रॉक है। ये देखेंगे, बीच में भी देखेंगे तो कितना मोती का काम है, झालर का काम है, पिंक कलर की कलियां हैं। तो बहुत सुंदर पोशाक है, स्पेशल आज के दिन के लिए। ये मैंने जो है सारा नया श्रृंगार है, सारा सुंदर सुंदर श्रृंगार मैं आपको करके दिखाती हूँ किस प्रकार हम आज ठाकुर जी को करेंगे। तो आज के दिन जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, वो प्रकट हुए हैं निधिवन राज के अंदर। स्वामी हरिदास जी को सब लोग जानते होंगे। स्वामी हरिदास जी की देन हमें बांके बिहारी जी आज हमें मिले हैं। हम जिन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन में भागे भागे जाते हैं, वो बिहारी जी का आज जन्म उत्सव है। वो बिहारी जी आज प्रकट हुए निधिवन राज में। स्वामी हरिदास जी तपस्या करते थे और गाते थे। स्वामी हरिदास जी कौन है? आप लोग जानते होंगे, जो तानसेन हैं, तानसेन थे, उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी। और जो ठाकुर जी की प्रिय सखी है ना, ललिता विशाखा, जब ठाकुर जी हमारे प्रिया प्रीतम कुंजों निकुंजों में रास लीला करते हैं, लीलाएं करते हैं, तब उनकी 2 सखियां हमेशा निज सखियां हैं उनकी, उनके संग रहती हैं, एक ललिता एक विशाखा। तो उनमें से जो ललिता सखी है, वो स्वामी हरिदास जी का ही अवतार है। स्वामी हरिदास जी अवतार हुए हैं ललिता सखी के। तो ललिता सखी ने ही स्वामी हरिदास जी के रूप में जन्म लिया है और बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। निधिवन राज में जब हमारे स्वामी हरिदास जी तप करते हैं और राग गा गा के प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं, तो साक्षात प्रिया प्रीतम भी उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो एक समय की बात है, जब स्वामी हरिदास जी अपने तप में लीन थे, राग गा रहे थे, प्रिया प्रीतम को रिझा रहे थे, तो उन्होंने देखा, उनके जो शिष्य थे उन्होंने देखा कि स्वामी हरिदास जी जब गाते हैं तो कुछ ऐसा घटित होता है जो इनको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो एक दिन स्वामी हरिदास जी से कहने लगे, स्वामी जी आप तो प्रिया प्रीतम के निज दर्शन पाते हैं, हम जानते हैं कि प्रिया प्रीतम ही आपको दिखते हैं, आप उनके दर्शन पाते हैं, लेकिन क्या हम कभी जनमानस को कभी प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं होंगे? कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको प्रिया प्रीतम के दर्शन हो, सब प्रिया प्रीतम की झांकी के दर्शन कर सके। तो स्वामी हरिदास जी अपना गायन में मस्त हो गए, अपने राग गा रहे हैं, प्रिया प्रीतम को रिझा रहे हैं। इतना कहते ही प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि प्यारे प्रकट हो गए हैं। क्या सुंदर अनुपम जोड़ा है। प्रिया जी भी साथ में है और हमारे ठाकुर जी भी साथ में हैं, दोनों प्रकट हो गए हैं। टेढ़ी टेढ़ी चितवन है, आड़ा मुकुट धारण करे हुए हैं, हाथों में वंशी है और देखिए दिल को, हृदय को चोरी करने वाली चितवन है ठाकुर जी की, मन को रिझाने वाली चितवन है हमारे प्यारे ठाकुर जी की। और जिस तरह वो प्रकट हुए हैं, सब देख के हर्षित हो गए। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, प्यारे आप तो प्रकट हो गए हैं, बहुत बढ़िया है, आपने दर्शन दिए हैं, सब जनमानस के लिए आपने ये किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा है। तो हमारे ठाकुर मुस्कराने लगे, बोलते हैं बताइए स्वामी जी क्या दुविधा है? कहने लगे, मैं तो सन्यासी हूँ और लंगोटी धारी हूँ, मैं तो आपको लंगोटी धारण करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमंडल आपके हाथ में दे दूंगा, लेकिन जो हमारी प्रिया जी हैं, जो आपके संग आई हैं, इनका मैं साज श्रृंगार नहीं कर सकता, मैं सन्यासी हूँ, तो बताइए अब क्या करूँ? तो ठाकुर जी मुस्कराने लगे। ठाकुर जी एकदम हंसते हंसते ठाकुर जी ने कहा, बस इतनी सी बात है? तो ठाकुर जी ने क्या किया, जो हमारी प्रिया है ना, जो प्रिया है वो ठाकुर जी के भीतर समा गई।
यानी प्रिया प्रीतम एक हो गए, दोनों एक में ही समा गए, प्रिया प्रीतम एक हो गए हैं। प्रिया जी जो है ठाकुर जी के भीतर समा गई हैं। नाम पड़ा है बांके बिहारी। तो आप बांके बिहारी को देखते हैं, जिनके दर्शनों के लिए आप जाते हैं बांके बिहारी जी को, आपने देखा होगा कि बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है आधा राधा रानी का होता है, आधा जो होता है ठाकुर का होता है श्रृंगार। ठाकुर जी को देखेंगे आप, एक साइड पे चोटी लगाई जाती है, लहंगा भी डलाया जाता है ठाकुर जी को, और देखेंगे तो आप चंद्रिका भी धारण कराई जाती। मुकुट तो आड़ा ठाकुर पहनते हैं, साथ में चंद्रिका भी ठाकुर जी को डलाई जाती है। प्रिया प्रीतम दोनों का श्रृंगार होता है। तो फिर स्वामी हरिदास जी ने मोहन भोग बनाया है, दोनों को मोहन भोग पवाया है। उसके बाद स्वामी हरिदास जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, अब स्वामी जी अब कहिए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्यारे इसी तरह आप इसी रूप में यहाँ विराजे और जनमानस को अपने दर्शन दे। तो ठाकुर जी ने कहा, ये भी ठीक है, अब मैं इसी रूप में विराजूंगा, सबको दर्शन दूंगा। तो इस प्रकार हमारे बिहारी जी जो हैं प्रकट हुए हैं, और कई सालों तक निधिवन राज में ही इनकी पूजा हुई है। फिर बाद में मंदिर बना है, मंदिर में विराजे हैं प्यारे। जिन मंदिर में आप दर्शन पाते हैं उस मंदिर में प्यारे ने प्रकट हुआ, उस मंदिर में विराजा गया है बांके बिहारी जी को, और वहाँ उनके दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है, और बांके बिहारी आज हम सबको दर्शन देते हैं। तो देखिए कितने सुंदर केश हैं ठाकुर जी के, और बहुत हैवी है। आप देखिए कितने घुंघराले बहुत हैवी हैं। अगर आप हाथ में पकड़ के देखेंगे तो इनका वेट भी काफ़ी है, बहुत हैवी, बहुत अच्छी क्वालिटी के घुंघराले बाल हैं। अब हम अपने देखिए ठाकुर जी को हमने माला धारण करा दी है, कड़े धारण करा दिए हैं, और ये सुंदर सी पोशाक भी प्यारे को धारण करा दी है। अब हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को केश। तो देखिए इस तरह से पीछे से हम केश लेंगे, ठाकुर जी को धारण कराएंगे। ये देखिए इस तरह से ये ठाकुर जी को केश धारण कराएंगे। ये घुंघराले बाल हैं ठाकुर जी के। अब ठाकुर जी को हम शीश श्रृंगार कराएंगे। तो देखिए ये कितनी सुंदर पाग है। ये देखेंगे ग्रीन कलर की, कंट्रास्ट कलर में हम डाल रहे हैं, सेम डालेंगे तो सेम दिखेगी, लेकिन कंट्रास्ट में डाल रहे हैं। ग्रीन कलर की पाग है, मल्टी कलर के इसमें मोती लगे हुए हैं, गोल्डन है, ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, और यहाँ देखेंगे तो मोतियों की झालर है। और सबसे बड़ी बात, 2 तुरले लगे हुए हैं। जैसे मैंने पहले आपको पाग दिखाई थी वो और डिज़ाइन की थी, ये दूसरे डिज़ाइन की है। 2 तुरले लगे, आप पीछे से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एक तुरला ये है, एक तुरला ये है, वो सिंगल तुरले की थी। और मोर पंखी लगी हुई है, सारा एडी का काम है। और देखिए कितने सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं लाइट ग्रीन कलर के, देखिए कितनी सुंदर झालर है। तो बहुत ही सुंदर ये उम्दा पाग है। ये हम प्रीतम को अपने धारण कराते हैं, और धारण करके देखना ठाकुर जी का आज हमारे बांके बिहारी जी का स्वरूप किस प्रकार, ये देखिए ठाकुर जी किस प्रकार स्वरूप लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। तो देखिए बिल्कुल साक्षात बिहारी जी लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया बिहारी जी किस तरह प्रकट हुए हैं। बिहारी जी ने इस तरह प्रकट होकर हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो स्वामी हरिदास जी की देन है बांके बिहारी जी। और आज के दिन वृंदावन को इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन का जो आज, या यूँ कह लीजिए कि वृंदावन दीपावली है। आज दीपावली का मौसम है, हर जगह धूमधाम से इतने गाजे बाजे ढोल नगाड़े बजते हैं, और पूरी 4 सवारी स्वामी हरिदास जी की पूरे मार्केट में से घूमते घूमते स्वामी हरिदास जी आते हैं बांके बिहारी जी को दर्शन बधाई देने के लिए, बांके बिहारी जी के दर्शन लेने के लिए, और बांके बिहारी जी को बधाई देने के लिए। तो ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, झंडे के साथ इतनी शोभा यात्रा निकलती है, और दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। दीप मालाएं होती हैं, देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं घरों में, छतों पे, चौबारों में, बरामदों में, चौकों पे। तो सब जगह एक तरह की यूँ कह लो कि ब्रजवासियों की आज दिवाली है। हम वैष्णवों की, ठाकुर जी को प्रेम करने वालों की आज दीपावली है। आज हमारे आनंद कंद भगवान, आज हमारे हृदय को आनंद देने वाले, अकारण भक्तों पे कृपा करने वाले, जो भक्त वत्सल हमारे नाथ हैं, हमारे प्रेतम हैं, हमारे ठाकुर हैं, आज के दिन वो प्रकट हुए हैं। तो आइए ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं। सुंदर सुंदर श्याम बिहारी बांके बिहारी हमारे तैयार हो गए हैं सच के। तो देखिए हमने घर में ही केक बनाया है, मटकी केक। ये ठाकुर जी के हैप्पी बर्थडे के लिए केक बनाया है बांके बिहारी जी के। तो ये मटकी केक है। तो देखिए किस तरह छल 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 माखन
मटकी में से गिर रहा है, ये भाव दर्शाया है। तो ये मटकी केक ये ठाकुर जी के बर्थडे के लिए, और ये थोड़े से भोग हैं जो हमने घर पे ही बनाए हैं ठाकुर जी के लिए। आप भी घर में इसी तरह बांके बिहारी जी का जन्मदिन मना सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो बांके बिहारी जी हमारे हैं उनको स्वर्ण रजत जो ड्रेसेज होती है वो पहनाई, यानी सोने की कढ़ाई की, जिन्हें आप लोग जानते होंगे पहले ज़माने में सोने की कढ़ाई के कपड़े होते थे। तो बांके बिहारी जी को सोने की कढ़ाई के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। उसके अंदर हीरे, मोती, मूंगे, पन्ने सब जड़े जाते हैं। तो इतना सुंदर बांके बिहारी जी को सजाया जाता है, ठाकुर जी को रिझा, और दूर दूर से भक्त आते हैं बिहारी जी के दर्शनों के लिए, बिहारी जी को बधाई देने के लिए। तो हम लोग भी घर में ही बांके बिहारी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और दीपावली, मैंने पहले भी बताया, दीपावली सा माहौल होता है, दीपमाला होती है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, बहुत भारी उत्सव है। आज वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे प्यारे, हमारे लाडले, हमारे प्राणधन, हमारे कांत, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्रियतम का आज जन्म दिवस है, प्रकट्य उत्सव है। तो स्वामी हरिदास जो ललिता सखी के अवतार हैं, उन्होंने बांके बिहारी हमें दिए हैं, भेंट स्वरूप दिए हैं। जिन बांके बिहारी के दर्शनों के लिए हम जाते हैं, तो आज उन बांके बिहारी का जन्मदिन है। तो आप लोगों ने बांके बिहारी का जन्मदिन किस तरह मनाया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए हैं या आपने बिहारी जी का जन्मदिन घर में मनाया है, किस तरह से मनाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप लोग दर्शन कीजिए ठाकुर जी के भोग के, ठाकुर जी के श्रृंगार के। सुंदर सुंदर प्यारे लाला हैं, कितने सुंदर जच रहे हैं, और बांके बिहारी का ही स्वरूप हैं ये साक्षात बांके बिहारी हैं। जिस भाव से आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, जिस भाव से ठाकुर जी को आप प्रेम करते हैं, वही रूप लेके आपके बिहारी जी आपके सामने आ जाते हैं। वही लड्डू गोपाल आपका रूप स्वरूप लेके बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि आप जिसके प्रेम में सारा दिन डूबे रहते हैं, आप जिसके प्रेम में सारा दिन बातें करते हैं, ये संसारिक बात भी है। आप संसार में भी अगर किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, ज़्यादा उसके विषय में सोचते हैं, तो धीरे धीरे जो आपका स्वभाव है उसके जैसा हो जाता है, धीरे धीरे जो आपका रूप रंग है उसके जैसा हो जाता है। इसी प्रकार जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो लड्डू गोपाल जी से प्यार करते हैं, सारा दिन उनके चिंतन में रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कर्मों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से ठाकुर जी के चिंतन में रहते हैं, उनका रूप रंग भी ठाकुर जैसा हो जाता है, उनका स्वभाव भी ठाकुर जैसा हो जाता है। इतने दयामयी सरकार हमारे, सावनी सरकार हमारी, श्याम प्रियतम हमारे, एक नाम है इनका श्याम सुंदर। ये श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं, इतने सुंदर हमारे प्यारे प्रियतम हैं। तो आपको आज के आनंद की बहुत बहुत बधाई हो, आज के रस की बहुत बहुत बधाई हो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, बार बार बोले श्री हरिदास, क्योंकि स्वामी हरिदास जी की देन हमें ये बांके बिहारी जी मिले हैं। तो एक ब्रज का दोहा है, मैं जरूर कहना चाहूँगी आपको, लाख बार हरि हरि कहें, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दे विपिन को वास। यानी हम ठाकुर ठाकुर हजार बार चाहे भज लें, एक बार श्री हरिदास जी का नाम अगर हम ले लें, तो जो हमारी किशोरी लाडली जी है ना, स्वामी जी जो हमारी हैं, प्यारी हैं हमारी, लाडो है हमारी, कहते हैं ना, लाख बार हरि हरि कहें, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली। लाडली जी इतना प्रसन्न हो जाती हैं, दे विपिन को वास, यानी वृंदावन में सरल ही सहज ही वास दे देती हैं, क्योंकि बिना किशोरी राधा रानी के वृंदावन में किसी को वास नहीं मिलता है। तो आज के आनंद की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज तो हम भाव विभोर हो रहे हैं, ठाकुर जी के आनंद में डूबे हुए हैं, उनके प्रेम के सागर में गोते खा रहे हैं। वाणी तो विश्राम लेना ही नहीं चाहती, वाणी तो कहती है ठाकुर जी का गुणगान करें, वाणी तो कहती है बस ठाकुर जी के दर्शन करें और ठाकुर जी को भजते रहें, लेकिन समय का अभाव है, हमें ये वीडियो यहीं बंद करना पड़ेगा। तो आपको आज के आनंद की बहुत बहुत बधाई हो, बांके बिहारी के जन्म उत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप आनंद में रहें, मंगलमय रहें, बिहारी जी आपको जल्द जल्द वृंदावन बुलाएं, राधा रानी किशोरी आप पे असीम कृपा करें, आपको दर्शन दें, और आप भी इसी तरह अपने ठाकुर को रिझाएं, अपने ठाकुर को सजाएं। तो अगर आपको हमारे ये बांके बिहारी सुंदर लगे हो, अगर आपको हमारे बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव बहुत पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।